हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? हिंदी जीनियस चैनल के साथ मैं हूं निहारिका और आज का हमारा विषय है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? नायक और नायिका के प्रेम को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। नायक और नायिका के प्रेम को देख के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसका संबंध रति से है, काम से है। यह सृष्टि का सबसे व्यापक भाव होता है जो सभी प्राणियों में पाया जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर श्रृंगार रस न हो। तो ये सृष्टि का सबसे व्यापक, सबसे बड़ा भाव होता है जो कि सभी प्राणियों में पाया जाता है। और कभी कभी श्रृंगार रस पशु पक्षी जानवरों को, पशु पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर भी होता है। तो श्रृंगार रस क्या है? नायक नायिका के प्रेम को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं और इसका संबंध रति से, काम से होता है और इसीलिए इसे रसराज भी कहा जाता है। रसराज मतलब रसों का राजा, इसीलिए इसको रसराज भी कहते हैं। श्रृंगार रस के प्रमुख दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन सा? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब होता है मिलना, वियोग मतलब होता है बिछुड़ना। आगे ये सब हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े ही थे। अवयव क्या है? यह अस्थाई भाव होता है। हाँ, जैसे रति, हास, ये जैसे श्रृंगार का रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है। तो यह अस्थाई भाव है जो नायक और नायिका का परस्पर प्रेम दर्शाता है। आश्रय, ये पिछली वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ध्यान से आप देखिएगा। प्रेमी अथवा प्रेमिका मतलब जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो। जैसे कि भगवान राम को देखकर माता सीता के हृदय में प्रेम जागा था, तो माता सीता जो है वो आश्रय, ना कि उनका प्रेम। बढ़ते हैं आलंबन पे। प्रिय अथवा प्रिया, जिसे देखकर प्रेम जागृत होता है तो उसे हम आलंबन कहते हैं। उद्दीपन, संयोग में मतलब जहां मिलना होता है। तो प्रकृति का रमणीय वातावरण, आज हम संयोग श्रृंगार के बारे में चर्चा करेंगे, इसीलिए हम यहाँ संयोग में ही बता रहे हैं। तो प्रकृति का रमणीय वातावरण मतलब प्रकृति का बहुत सुंदर वातावरण, एकांत स्थान, प्रिय के सुंदर वस्त्र, ये सब देख के जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम उद्दीपन कहते हैं। अनुभाव क्या है? मधुर आलाप है। संचारी भाव, उत्सुकता, बहुत खुशी, जड़ता, चपलता, हर्ष, मोह, ये सब क्या है? संचारी भाव हैं। अब हम आज पढ़ते हैं संयोग श्रृंगार के बारे में। संयोग श्रृंगार क्या है? जहाँ पे नायक और नायिका के मिलन का भाव प्रकट हो, नायक और नायिका के मिलने का भाव प्रकट हो, उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग का मतलब ही होता है मिलन, उनका जहाँ मिलने से उनका प्रेम, मतलब वो जैसे यहाँ पे है, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। तो यहाँ पे राम, राम क्या है? आलंबन। कैसे? प्रिय अथवा प्रिया, जिसे देखकर प्रेम जागृत होता है। किसको देखकर? राम के रूप निहारत जानकी। जानकी माता सीता को कहा गया, तो माता सीता किसके रूप को निहार रही हैं? भगवान राम क्यों? तो भगवान राम क्या है? आलंबन है। माता जानकी क्या है? आश्रय है। कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग संयोग में मतलब प्रकृति का रमणीय वातावरण भी हो सकता है, एकांत स्थान भी हो सकता है, प्रिय के सुंदर वस्त्र भी हो सकते हैं। तो कंगन के नग, ये क्या हुआ? प्रिय के सुंदर वस्त्र, उनके आभूषण, ये क्या हुआ? ये उद्दीपन हो गया। तो संयोग जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वही संयोग श्रृंगार होता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ कहें भौहन से तय कहीं नटी जा। यहाँ पे भी नायक और नायिका के मिलन और उनकी चपलता का वर्णन है, इसलिए यहाँ भी कौन सा श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार है। तो जहाँ पे नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है उसी को हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।